चलिए अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर शरीर से संबंधित अपने जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया कम कलंक देवी। अपालद्दौ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है।
आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत युगंध महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 47वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि बाहरी क्रियाओं में धर्म नहीं है। बाहरी क्रियाएं जो हमारी इंद्रिय ज्ञान का विषय होती हैं, इंद्रिय ज्ञान का विषय क्या होता है? शरीर होता है। समझ में आया? उसमें धर्म नहीं, वो तो जड़ की क्रिया है। समझ में आया? और आपको करना है धर्म, तो धर्म करना है तो आत्मा के परिणामों में होगा ना धर्म। समझ में आया? धर्म किसको करना है? शरीर को करना है कि आत्मा को करना है? भाई दोनों चीजें जुदी जुदी है ना। शरीर की क्रिया जुदी हो रही है और आत्मा की क्रिया जुदी हो रही है। इसीलिए बाहरी क्रियाओं में धर्म नहीं। जो भी कोई दिखाई देता, हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, चर्चा वगैरह करते हैं, उसे धर्म मत मान लेना। समझ में आया भैया? वो तो सब बाहर की क्रियाएं हैं। समझ गए नहीं आप? वो जड़ की क्रियाएं हैं। भगवान की पूजा करना, भक्ति करना, अणुव्रत लेना, महाव्रत लेना, वो क्या है भगवान? वो तो बाहर से दिखाई देते हैं। अंदर में आपके उस संबंधित परिणाम कैसे हैं? अब यहाँ आ जाइए, कहाँ ना है। बाहर से तो आपको ये दिखाई देगा ही, भाई शास्त्र पढ़ता है, खूब शास्त्र पढ़ता है, पर उसका प्रयोजन क्या है शास्त्र का? अब ये तो अंदर से चल रहा है ना सब काम। अब उसको शास्त्र पढ़ता तो है, पर काय के लिए पढ़ता है? हो सकता है कि उसका इंटेंशन ये हो कि भाई साहब लोग हमें जानेंगे, क्या हम बड़े बुद्धिमान हैं, पंडित हैं अपना। समझेगा नहीं आप? ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अपने मान के लिए। तो बोलो उसमें क्या होगा? पुण्य होगा कि पाप होगा कि धर्म होगा? बोलो भगवान। ऐसे इस तरह के जीव हैं कि नहीं है? इस तरह के जीव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? शास्त्र तो पढ़ते हैं, समझ में आए, लेकिन पर के लक्ष्य से पढ़ते हैं और उसमें भी अपना मान सम्मान देखता है, तो वह पाप का ही परिणाम समझना चाहिए। और अपन धर्म बुद्धि से पढ़ता है कि भाई साहब मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। समझ में आए? जो आ गया तो सुना दिया, नहीं आया तो नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो उसमें कसाई की मंदता है, वो शुभ भाव है। आगे बात समझ शिखा जी। धर्म बुद्धि से पढ़ता है कि भाई साहब हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हैं, अनंत काल हो गया, हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना है, जनवाणी माता हमको आत्मा बताती है, इस धर्म बुद्धि से पढ़ता है तो उसमें शुभ भाव है। हम्म। और फिर जो है, जो शास्त्र बताना चाहता है, जो शुद्धात्मा को स्वरूप बताना चाहता है, उसकी जब तक दृष्टि नहीं होगी, उसका जब तक पर्याय आश्रय नहीं लेगी, तब तक पर्याय में धर्म की उत्पत्ति नहीं होगी। धर्म की उत्पत्ति उसे कहते हैं
जो अनंत शक्तियां अपने द्रव्य के अंदर विद्यमान हैं, उनकी पर्याय में व्यक्तता होने को भगवान ने धर्म कहा है। क्या भगवान, कितनी बात समझ में आई इसमें, बोलो। माधुरी, पुण्य पाप और धर्म समझ में आया भैया। अब यही देख लो ना, सब धार्मिक क्रियाएं करते हैं, सबके अपने अपने परिणाम हैं। कौन किस परिणाम से धार्मिक क्रियाएं कर रहा है, तो उसको उस जाति का पुण्य पाप बंधेगा कि नहीं बंधेगा, बोलो भगवान। इसमें भी आपको कहीं डाउट है क्या? है? वो आया था वहां पर, चोर आया था, भगवान की खूब पूजा करी, भक्ति करी माने 8 दिन तक। कहाँ पर? गोलापुर। कहाँ पर है गोलापुर? खनिया दाना के पास में, समझ में आया? ब्रह्मचारी का रूप लेके आया था, वो भगवान की पूजा कर रहा है, खूब छना हुआ पानी भी पी रहा है। समझ में आया भैया? और रात्रि में पानी भी नहीं पीता है। लेकिन इंटेंशन क्या है उसका? कि भाई साहब लोगों का भरोसा हमारे ऊपर हो जाए, और हम जो है कैसे में ये जो प्रतिमा है ना, इसको लेके गायब कर देंगे। बोलो क्या होगा उसमें, बताइए आप। अभी जो भगवान की पूजा भक्ति आदि नहीं करते हैं, उनकी बातें तो क्या करना, वे तो पाप में ही रच पच रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? जो भगवान की ना पूजा करती है, ना भक्ति करती है, ना शास्त्रों करते हैं, ना अपनी आत्मा को समझते हैं, समझ में आया? उनकी तो क्या कहना, वे तो निरंतर काय में लगे हुए हैं, पाप में ही लगे हुए हैं। समझ में आया भैया? वे तो नरक में भी जाने वाले हैं। माधव मसुराज का और जो है सप्तव्यसन का पाप करेंगे तो नरक में भी जाएंगे। समझ में आया भैया? और मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करेंगे तो त्रियंच गति में ढोर बनेंगे। अब जो यहाँ आके पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, पर उनका इंटेंशन लक्ष्य क्या है? अपनी महानता के लिए करते हैं, लोग हमें जानेंगे। क्या भगवान? बोलो। ऐसा लिखा पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है, वहां लिखा है ग्रंथ के अंदर, कि जो पैसा लेके शास्त्र सुनाता है, लिखा है कि नहीं लिखा है, बोलो। बोलो काय का बंद होगा उसे? अरे बोलो भगवान, अपन वो भाषा तो बोल सकते हैं ना, पंडित जी साहब की लिखी हुई तो बोल सकते हैं ना। है? अरे परिणाम तो सीधा दिख रहा है ना। परिणाम क्या सीधा ही सीधा दिख रहा है? पैसे लेके साथ सुनाना चाहते हो, अरे भाई दुकानदारी करो ना जाके। यहाँ तो निरपेक्ष होकर क्या क्या करना, आत्म कल्याण की भावना से करना भगवान। क्या सीधी सी बात है। परिणाम तो वैसी गंदा ही है ना। मेहनत करिए आप, कौन मना कर रहा है? क्या नहीं हुए क्या? हम्म, आपके जो है पंडित दौलत राम जी हैं, पंडित बनारसी दास जी हैं, हैं भागचंद जी हैं, वे भी तो विद्वान थे कि नहीं थे, बोलो भगवान। और कैसी स्थिति थी उनकी, है? जब आप पढ़ोगे बनारसी दास जी के तो समझ में आएगी। समझ में आया भैया? तो इंटेंशन लक्ष्य क्या है उसमें? अगर उसमें लक्ष्य आजीविका का है, तो समझना चाहिए पाप का बंद होगा। मंदिर का निर्माल द्रव्य खाएगा तो बोलो पुण्य होगा कि पाप होगा? धर्म की बात है तो अभी छोड़ दीजिए आप। हैं? सीधी सी बात है, उसमें कहाँ उसमें दिमाग लगाना है इतना? सिखा? समझ नहीं आप? मंदिर में ऐसा काम नहीं करना, समझ नहीं आप? तो यहाँ ये कहते हैं कि जो शास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं, बाहर का उनका जो है खाना पीना उल्टा सीधा है, वक्त में तो पाप के परिणाम में लिप्त ही हैं, उनकी बातें छोड़ दो। जो इस गाथा में तो ये बताना चाहते हैं कि जो पुण्य के कार्य में लगा हुआ है, बाहर से पुण्य के कार्य में लगा हुआ है, और उसे धर्म मान के बैठ गया, क्या कह रहे हैं? समझ गए नहीं आप? तो भगवान ने तो ये कहा है, धर्म उसे कहते हैं, बीतराग भाव को कहते हैं।
और वह भीतरा भाव अपने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से होता है। कैसे होता है? कैसे होता है? बोलो, होते कि नहीं? पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, धर्म भी। तीन तरह की पुण्य पाप धर्म है कि नहीं है? परिणाम तीन प्रकार की आत्मा के हैं कि नहीं है? ये आज निर्णय करके उठ लेना। अनंत काल हो गया ये बात ही निर्णय ना कर पाए हम, और लगे रहते हैं शरीर की क्रिया को हम जो है उसी को देखते हैं, उसी में ऐसे रच पच रहे हैं क्या? उसी में हमारा दिमाग चलता रहता है, कहाँ ज्ञान चलता रहता है? स्वयं को उधर से देखते हैं और सामने वाले को भी उधर से ही देखते हैं। तो दृष्टि खोटी है। क्या कहा भगवान? पारसमणि, मगन आप। तो इस गाथा में बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। अभी आप देखो, मैं इसका पाठ करते हुए आगे के पैराग्राफ पे विचार करेंगे। पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मट के बास से, ना धर्म मस्तक लुंच से, ना धर्म पीछी ग्रहण से। देखिएगा अगला पैराग्राफ। जैसे खेत साफ करे परंतु बीज बोए नहीं, तो अंकुर कहाँ से होगे? क्या बीज बिना माटी के ढेर में से अंकुर फूटेगा? वैसे ही भगवान आत्मा का अनुभव किए बिना मोक्ष का अंकुर उगने वाला नहीं। भले ही क्रिया कर करके मर जाए, दया दान भक्ति करे, लाखों करोड़ों रुपयों का दान दे, अनेक मंदिर बनवाए, तो भी उसे धर्म नहीं होता। शुभ भाव से पुण्य बनता है। परमानंद मूर्ति शुद्धात्मा का अनुभव ना हो और मात्र शास्त्र का पाठी हो, महाविद्वान वक्ता हो और धर्मात्मा पने का अभिमान करता रहे, ये तो सब मिथ्या है। धर्म तो आत्मा का निर्विकल्प अनुभव ही है। आगे धर्म की परिभाषा। अपना भगवान आत्मा निर्विकल्प स्वरूप है ना, सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से निर्विकल्प वस्तु है कि नहीं है? बोलो, बोलो, है कि नहीं है? नहीं है तो समझो। समझ में आया? निर्विकल्प दशा तो निर्विकल्प वस्तु के आश्रय से ही होती है। कैसे होती है? विकल्प को धर्म कहोगे तो भाई साहब निर्विकल्प को क्या कहोगे आप? निरंतर हमारा आत्मा विकल्प में ही उलझा रहता है। अब विकल्प कैसे खत्म हो वो कला नहीं सीखता है। क्या वो ज्ञानी के पास में वो कला है? ज्ञानी आपको अपने आप को निर्भर जैसा अनुभव करता है। जिसके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो हो गए पार झोंक भार को भाड़ में। इतना निर्भर जैसा सम्य दृष्टि अनुभव करता है। अभी उसकी पर्याय में तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव भी है, लेकिन कितना निर्भर अनुभव करता बताइए आप? सम्य दृष्टि की बात कर रहे हैं। मुनराजों की बात तो बहुत ऊंची बात हो गई ना। मुनराज तो तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व भीतरा का आनंद में आनंद मस्त हो रहे हैं। समझ में आई कि नहीं आई? देखो बहुत सुंदर चर्चा है, आप थोड़ा इसमें उपयोग लगाना। जैसे खेत साफ करे परंतु बीज बोए नहीं, तो अंकुर कहाँ से हो जाएगा अंकुर? क्या खूब मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है? पूरा सेब का पूरा कर दिया, सब कुछ कर दिया, है ना? और उसमें जो है खूब जो है मट्टी को जोत भी दिया। क्या किया? बैलों के द्वारा सब तरह बूढ़ लगा दी, बाढ़ आड़ लगा दी, नौ बाढ़ लगा दी, सब कुछ कर दे। क्या कोई जानवर आनवर नहीं आया इधर। और खूब जो है मिट्टी भी ऐसी बिल्कुल जोत के रख दी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। लेकिन वहां में क्या कह रहे हैं भैया? ये ऐसी बात है कि अज्ञानी जी मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन बीज डाल ही नहीं रहा वहां में। समझ में आई? ये ऐसी बात है भैया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे पंडित दौलत राम जी ने कितनी सुंदर सुंदर बातें पद के अंदर लिखी हैं, जो हमारा ज्ञान उधर ले जाना चाहिए। कोटि बरस तप तपे ज्ञान बिन कर्म झनेरी, ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्त सहज टरे। जाको मतलब क्या? अरे बोलो, नहीं आई समझ में?
ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं घुसती है? छह डाला तो सभी के लिए है, चाहे दिगंबर हो, चाहे सोनगढ़ वाले हों, चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे श्वेतांबर हो, सबके लिए छह डाला तो है ना भगवान। उसमें ये बात लिखी है कि नहीं के लिए अज्ञानी करोड़ों वर्षों तक तप तपे तो भी उसकी कर्मों की निर्जरानी होती है, और ज्ञानी समझ में आ रही भूल, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसी भूल अगर अपने अंदर हो तो उसे निकाल लेना, क्योंकि हम सब अनादि से जो है भूल करते चले आ रहे हैं। समझ में आया भैया? दूसरों की तरफ नहीं देखना है, दूसरों की तरफ भी देखना है तो अपना रूप देखना कि ऐसे हम अनंत बार हो चुके हैं। क्या कहा? अगर दूसरों की तरफ देखना है तो ऐसा देखना हम भी अनंत बार ऐसे ही हुए हैं। जनवाणी माता के विरुद्ध हमने कर क्रियाएं करी हैं। यहाँ तो सांझी क्रिया करने वाला भी फेल हुआ है ना। कोटि वर्षों तप तप है ज्ञान अज्ञानी, कोटि वर्षों करोड़ों वर्षों तप है तो भी निर्जरा नहीं कर पाता, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, आत्मा का श्रद्धान ही नहीं है बाकी पास में। समझ में? श्रद्धान होना चाहिए, मैं आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, सर्वदेव परमात्मा ने कही है। और हमने भी तर्क से युक्ति से न्याय से इस बात को समझा है, तो निर्णय है उसके पास में, समय दृष्टि जीव के पास में। समझ में आया भैया? और वो क्षण मात्र में ही कर लेता क्या? इतनी निर्जरा कर लेता है कि आंख की पलक ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगता है। और अज्ञानी जो करोड़ों वर्षों तक खूब शरीर को सुखाए, क्या करे? खूब शास्त्र पढ़ता रहे। समझ में आए भैया? यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग वैराग यथाग लियो, मुख मोन रहो दृढ़ आसन पदम लगाए लियो, बहु शास्त्र के नए धार अरे, मत मंडन खंडन भेद किए, अब क्यों न विचारत हो कछु, कछु और रहा इन साधन से। कौन की बात है ये? संजय भैया हैं? ये किसकी बात है ये? यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग बैराग यथाग लियो, मुख मोन रहो दृढ़ आसन पदम लगाए लियो, बहु शासन के नए धारनिये, मत मंडन खंडन भेद किए, अब क्यों न विचारत हो कछु, कछु और रहा इन साधन से। क्या बोलो? ये पद लिखी है ना, ज्ञानियों के लिखे हुए वाक्य हैं ये हमारे ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। समझ में आया भैया? हमें समझना चाहिए हमारी भूल कहाँ पर थी, और फिर भी हम उसी में ही मस्त हो रहे। क्या है? तो तुम समझते ही नहीं हो। क्या कहा? जैसे घर में कोई जो है, जैसे घर में कोई जो है ना, पिताजी का जो है साया उठ जाए, क्या और वो बस मस्त है। अब वो समझते ही नहीं पिताजी मर गए तो आपको मतलब क्या होता है। पिताजी का वियोग हो गया है तो मतलब ही नहीं समझता इसका, और अपने खेलने में मस्त है, अपने यार दोस्तों के साथ हंसी गप्पा मारने में मस्त है पत्ते खेलने में मस्त है, तो नहीं समझता वो। समझ गया? इन बातों को, इन लाइनों को ये हमारे लिए है कि तुमने ये मनुष्य पर्याय एक बार नहीं, तुम्हें अनंत बार मिल चुकी है। अनंत बार तुम जैन भी हो चुके हो, और अनंत बार तुमने मुनि व्रत धारण भी किया है, लेकिन तुम फेल हुआ रहो। कौन फेल हुआ? स्वीकार करिए अपने आप को, स्वीकार करो गलती को, गलती स्वीकार करोगे तो रास्ता खुलेगा। और गलती को गलती ही स्वीकार नहीं करो, नहीं 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 वो तो सब ठीक है का इस समय। भगवान की बात पे विश्वास नहीं है आपको? क्या नहीं है? तो जाइए खेले कबड्डी। अरे नहीं है तो फिर क्या है? अरे पंच परमेष्टि हैं, वीतरागी संत हैं, माँ जनवाणी माता है, हमारे हित की बात हमको बस समझाती है, बताती है। अब वो भूल नहीं रखना अपन को। समझ में आया भैया? माँ जनवाणी माता विश्वास है कि नहीं है? जो भव्य जीव होते हैं उनको विश्वास हुआ करता है। जनवाणी माता कहती है तू प्रायोग लब्धि तक एक बार नहीं अनंत बार आ चुका है, लगता है तुम्हें? तो जनवाणी माता से पूछो, जनवाणी माता तो कह रही है
मम्मी कितनी बार आ चुके, कहाँ में आ चुके हैं? विशुद्धि लब्धि, छह उपसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और उसके बाद करण लब्धि, पांच लब्धियां बताई ना भगवान ने। हैं संजय भैया? है प्रायोग लब्धि, देशन लब्धि यानी ज्ञानी का, ज्ञानी का उपदेश मिलना, वेद ज्ञान की बातें मिलना, वो देशना लब्धि में आता है। और फिर उसका वो चिंतन विचार में भी चला जाता है, तब प्रायोग लब्धि में घुसता है, वहां तक अबब भी आ जाता है। समझ में आ गई बात? वहां तक तो अबब भी आ जाता है। केस बहुत जटिल है, इसे हल्के से मत लेना, ये चली जाएगी मनुष्य पर्याय व्यर्थ में ही। क्योंकि आत्मा का आश्रय लिया नहीं, आत्मा की दृष्टि करी नहीं, तो तुमने क्या किया? आत्मा नहीं जाना तो फिरता रहा, कभी नरकों में कभी स्वर्गों में भ्रमता ही रहा। बोलो, आत्मा नहीं जाना तो फिर क्या किया? बोलो, भगवान के दर्शन का मतलब क्या है? भगवान की पूजा का मतलब क्या है? स्वाध्याय हम आप सब करते हैं, उसका मतलब क्या है? तो ऐसे ही थोड़ी नहीं कि दिगंबर संतों ने, वे तो साक्षात अपने आत्मा का आनंद ले रहे हैं ना। उनकी पर्याय तो निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा में डुबकी लगाए हुए है ना। हमारे पास में कमी क्या है? क्या द्रव्य नहीं है? क्या पर्याय नहीं है? हैं? फिर अब काय की देरी है? भगवान, भगवान ने धर्म तो सही कहा है ना, अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटने का नाम धर्म है। समझ में आया भैया? हम्म? तो कहते अज्ञानी जी मेहनत तो बहुत करता है। अरे ये बताओ, जब आप विपरीत दिशा में दौड़ लगाओगे, जैसे जाने आपको गोमटगिरी है, और दौड़ लगाओ पलासिया की तरह तरफ, तो पहुंच जाओगे क्या? अरे बोलो, क्या हो रहा है? शांति से सुना, हम एक एक लाइन पे विचार करके बात करते हैं। जल्दबाजी का यहाँ कोई काम नहीं है। सच्ची समझ पैदा करना ज्ञान में। पढ़ तो अनंत बार ले, तुमने भी पढ़ ले, हमने भी अनंत बार पढ़ ली है। समझ में आया भैया? ये जो लाइन है ना, जैसे खेत साफ करे परंतु बीज बोए नहीं तो अंकुर कहाँ से उगेगा। पुरुषार्थ तो बहुत कर रहा है ये, बहुत पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में करने से क्या हो जाएगा? भगवान अब शरीर की क्रिया का पुरुषार्थ कर रहा है, काय का पुरुषार्थ कर रहा है? तो धर्म का शरीर को होगा कि आत्मा में होगा? नहीं आई समझ में? तो ज्ञान करो। शरीर को सुखा रहा है, भगवान ने की राख को सुखा, वो शरीर को सुखा रहा हुआ है। क्या कर रहा है? अरे बात समझ में आती है? भगवान ने कहा और राख को सुखा, और वो शरीर के ऊपर अपना वजन दे कहा है। तो लोग बाहर से देखते हैं धर्मात्मा है, इन्हें चार उपवास करे, क्या कहा? दिखाने के लिए। समझ में आया भैया? और उसमें अगर कसाई की मान्यता हो तो पुण्य होगा, और दिखाने का परिणाम होगा तो पाप भाव होगा। समझ में आती बात? न कहीं में खेल हो जाता, न कहीं में सब खेल परिणामों का ही है। इसलिए धर्म बहुत कठिन भी है, तो सारा खेल परिणाम, परिणामों का ज्ञान ही नहीं है, परिणामों का पता ही नहीं है हमें में। और सब खेल परिणामों में होना। मोक्ष भी संसार कहाँ है? तो परिणामों में। मोक्ष कहाँ होगा? तो परिणामों में होगा, और परिणामों का पता नहीं है। क्या कहा भगवान? तो अज्ञानी जीव जो है, धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से क्या शरीर को तो सुखा रहा है, और लोग बाहर से उसे बहुत धर्मात्मा भी देखते हैं, लेकिन अंदर में राग क्या है? राग हरा भरा है। क्या है राग? भगवान ने क्या कहा किसको सुखाना? क्योंकि राग तुम्हारे संसार का कारण है। संसार का कारण क्या है बोलो? राग को कम भी कर दोगे तो उससे तुम्हें क्या हल होने वाला है?
तीव्र कसाय से मंद कसाय भी कर लोगे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा भगवान। अंदर से तो तुम्हारी भट्टी जल रही है। शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस तल। क्या किया? तीव्र कसाय से मंद कसाय में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भट्टी जल रही है, अंदर भट्टी जल रही है। तुम्हें कसाय का अभाव करना है, और वो कसाय का वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। समझ में आती है बात? दबाने से क्या होगा? ऊपर से पेड़ है, उसके पत्ते काटते रहिए, आप डाली काटते रहिए, तो क्या हो जाएगा भैया? बोलो क्या हो जाएगा? हैं? बस सोचिए आप। बेचारा ये ऐसे ही अज्ञानी जीव यही कर रहा है। अज्ञानी जीव यही कर रहा है। तीव्र से मंद कसाय में आ जाए, काय में आएगा? अनुव्रत महाव्रत लेके काय समय कुछ धर्मात्मा बाहर के जे वो ताम झाम है, बढ़िया कपड़ा और जे, और जो धोती दुपट्टा और ये चादर बादर का समय अलग दिखना चाहिए ना। कैसे? हम सब हो चुके हैं। समझ में आया? खूब आश्रम में रह चुके, चिंता मत करना, सबके साथ में रह चुका हूं मैं, तब इतनी दृढ़ता से बात कर रहा हूं मैं। आप लोग तो नहीं गए होगे, आपने तो देखा भी नहीं होगा। हमने तो बहुत नजदीक से देखा है। इसमें धर्म नहीं है भगवान। बाहरी क्रियाओं में बिल्कुल भी धर्म नहीं है। मैंने राग को सुखाइए, राग है ना। वही वही तो तकलीफ, तकलीफ कौन दे रहा है? बोलो, आपको कौन तकलीफ दे रहा है? परद्रव तकलीफ दे रहा है कि राग तुम्हारा तकलीफ देता है? तो फिर राग को क्या करने? हरो भरो रखने? हरो भरो रखने? तकलीफ जो दे रहा है वही, उसी को ऑपरेशन कर लो ना भगवान। क्या? अरे फांसियां बैठ जाती है वंदना। फांस तनक सी तन में साले, चाय लंगोटी की दुख वाले। क्या भगवान? अब नेक्स्ट सी फांस तनक से बैठ जाते, देखो क्या हालत हो जाती है। बोलो क्या हालत होती है शरीर में। समझ में आए भैया? और राग की सांस बैठी भैया, वो तकलीफ लगती है तुम्हें, ज्ञानियों को लगती है। कौन सा राग? अशुभ राग की तो बात ही मत करना। क्या कह रहे? अशुभ राग तो ज्ञानी ने दूर से ही, दूर से ही क्या कर लिया है? हाथ जोड़े लिए हैं। समझ में आया भैया? फिर भी उसके जीवन में कुछ अशुभ राग शेष रह गए। अशुभ राग घटता हुआ रहता है, शुभ राग बढ़ता हुआ होता है ज्ञानी के जीवन में। समझ में आया? वो क्रियाओं से ना समझना। ये भी हम तुम्हें बता दें, हमारी दृष्टि क्रियाओं के ऊपर ही है। अरे यहाँ पर तकलीफ होती है, तकलीफ कहाँ है? राग कहाँ पर है? बोलो। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। और यहाँ वेद ज्ञान की ज्योति जला लो। समझ में आया भैया? शरीर की क्रिया जुदी है, राग की क्रिया जुदी है, और मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। शरीर की दृष्टि छोड़ो और राग की भी दृष्टि छोड़ो, और अंदर अविनाशी वस्तु इतनी बढ़िया भगवान तुम्हें बता रहे हैं। प्रभु आपने के ज्ञायक बताया, तिहूं लोक में नात अनुपम जताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया। क्या कह रहे भगवान? भगवान कहाँ दृष्टि करवाना चाहते हैं? बोलो। अरिहंत परमात्मा किसकी दृष्टि करने के लिए बोल रहे हैं? साधु परमेष्टि किसकी दृष्टि करने के लिए बोलते हैं? माँ जनवाणी माता किसकी दृष्टि करने के लिए बोलते हैं? जनवाणी माता कहती है अंदर एक स्थायी वस्तु है, जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं, कर्मों को छुआ नहीं, राग को भी छुआ नहीं। अंदर ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। तू उसकी दृष्टि कर। अपनी ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में पकड़ किसकी होना चाहिए? शरीर की पकड़ होना चाहिए कि राग की पकड़ होना चाहिए? बोलो कितना बड़ा काम किया ज्ञानी ने, बताओ। अब ये नहीं दिखता, ये कौन को दिखे? ये किसको दिखे? हमारी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में पकड़ किसकी है? शरीर की पकड़, शरीर से बाहरी पर पदार्थों की पकड़। तुम्हारे घर पे चीज बेकार पड़ी हो, बेकार, तुम्हारे कोई काम की नहीं हो संजय भैया,
नहीं आई समझ में? कोई मतलब की नहीं है तुम्हारे घर पे, और हमारे लिए काम की है। क्या है संजय भैया, समझ रहे हो? आपके कोई काम की नहीं है, आप बात तरफ देखते भी नहीं हो। और एक दिन हम पहुंच गए, संजय भैया वो चीज जो है ना आपके यहाँ पड़ी है ना, वो मेरे को दे दो ना यार, मेरे काम की है। फिर परिणामों में क्या होगा? पकड़ो, पकड़ो, कह क्या चल रहा है तुम्हारे परिणामों में? पकड़ किसकी है? शकल उतर जाती है। देने की बात तो छोड़ दीजिए आप। समझ में आती बात भैया? ऐसे ही अज्ञानी जीव की सुत ज्ञान की पर्याय में पकड़ परद्रव्य की पड़ी हुई है। अज्ञानी जीव की पकड़ शरीर की पड़ी हुई है। शरीर में न कुछ हो जा, फिर देखो भगवान याद आने लगती है। क्यों? कि सुत ज्ञान की पर्याय में पकड़ किसकी है? भगवान कह रहे अंदर चेतन भगवान आत्मा पकड़ो, और हम पकड़े खाए बैठे हैं। अरे भैया भूल समझ में आती है कि नहीं आती है? हैं? ज्ञानी जीव वेद विज्ञानी जीव है। उसने वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान श्रद्धान के द्वारा अंदर चेतन भगवान आत्मा को शुद्ध ज्ञान की पर्याय में पकड़ के रखा है। क्या कहा? उसने आनंद लिया है, ले रहा है। उसे कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? ज्ञानी को अपने भगवान आत्मा के आनंद लेने से कौन रोक सकता है? ताकि तो कोई है क्या व्यक्ति जो रोक सके? बता। आपको पुण्य पाप करने से कोई रोकता है क्या? यहाँ बैठे पुण्य भी कर सकते हो, पाप भी कर सकते हो, धर्म भी कर सकते हो आप। कोई कर्म के कारण से हो रहा होगा पुण्य पाप? नहीं साहब, कर्म की कर्म, अरे कर्म अरम की बात है, छोड़ दो। जनवाणी में कर्म का ज्ञान कराया गया है, कर्मों की सत्ता है जो तुम्हारे आत्मा के साथ में अनादि काल से है, इतना ज्ञान करना। कर्म के कारण से हमारी आत्मा में पुण्य पाप धर्म नहीं होते हैं। वे क्या रोकेंगे? समझ में आए भैया? जब आप पुण्य पाप करने में स्वतंत्र हो, तो धर्म करने में स्वतंत्र नहीं हो सकते क्या? बोलो। हैं? सोचिए आप, विचार करिए आप। समझ ना? तो ज्ञानी जीव है, उसे जो है अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अंदर जो अविनाशी वस्तु भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है। क्या है? जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। कैसा है? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। और जब तक शुद्ध ज्ञान की पर्याय में उस द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं होती है, उसकी प्रतीति नहीं होती है, तब तक तुम बाहर के कितने भी क्रिया कांड करो, और करे भी हैं, और यही फेलुअर जाके घूम रहे हो। क्या भगवान ये कह रहे हैं? कहते जैसे खेत साफ करे परंतु बीज बोए नहीं तो अंकुर कहां से उगेगा भगवान? क्या? और अंकुर भी डाल भी दे भगवान, बीज भी डाल दे। नहीं आई समझ में? चाहता तो है क्या आम के फल लगे? काहे के? अंदर में चाहता है तो आम के फल लगे, और बीज भी डाल दे तो काहे के बबूल की डाले तो मिल जाए आम को फल। क्या भगवान? बोलो। हैं? अरे फल तो वही मिलेगा ना, जैसा बीज डालोगे वैसे ही तो फल मिलेगा ना भगवान। तो भगवान क्या करेंगे? क्या? पहले तो मेहनत खूब करी माने, खूब मेहनत करी, और बीज भी डाला, और खाना तो चाहता क्या? आम के फल खाना चाहती हैं, और बीज डाल रहे हैं बबूल की, तो कहां से मिल रही है भगवान? बोलो। ऐसे अज्ञानी जीव शुभ भाव को माने धर्म, क्या माने? वो मोक्ष चाहता है। क्या चाहता है? नहीं आई समझ में? मम्मी, अज्ञानी जीव शुभ भाव तो करता है, लेकिन मोक्ष की इच्छा रखता है। क्या की इच्छा रखता है? तो मोक्ष मिलेगा क्या शुभ भावों से? बोलो भैया। है? बीज डालो। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरिता। वो तो सब पढ़ लो हमने। फिर क्या कहा? पढ़ लो। विचार बिल्कुल नहीं करते हो। क्या कहा?
भगवान ने तो पहले कह दी है, ज्ञानियों ने तो बोल दिया है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन वो अपने आत्मा के दर्शन से होता है। क्या जो होता है? अब बोलो। बीज भी डाला और फल चाहता है। समझ गया है? आपको बात समझ में आ रही है वंदना? क्या? ये है अज्ञानी जीव की ये भूल चल रही है यहाँ पर। समझ गए नहीं आप? बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहा धर्म के नाम पे। तो आपको लगेगा भी बाहर से खूब लगेगा, अरे इतना बड़ा धर्मात्मा है, सब सुखा रहा हो, क्या कर रहा हो, या क्या कमी रह गई या बोलो। ये महाराज जी हैं, एक तामीज बाहर लेते हैं क्या, और अंतरा है तो फिर लेते ही नहीं है, बोलो। समझ में? अज्ञानी मुनराज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बोलो। कि सब ज्ञानी होते हैं मुनराज? ऐसा है क्या? तो तुम भी ज्ञानी हो चुके होते। अगर मुनिराज सब ज्ञानी होते हैं तो हम अनंत बार मुनिराज हो चुके हैं, तो हमें भी ज्ञानी होना चाहिए। समझ में आया भैया? हम्म? पारसमणि, मैं नहीं, कोई जरूरी थोड़ा उनका ऐसा ये बाहर में बिल्कुल 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं बिल्कुल। जिनवाणी माता के अनुसार क्रिया भी जो नहीं करते हैं उनकी तो स्पष्ट ही दिखाई देता है। उसकी तो क्या बात करनी। क्या? जो है आपके जो बाहर जाके अम, अलमारी में आरती वो लगाए, अगरबत्ती लगाए है, देव अन्य देवी देवताओं की, और उसे तुम गद्दी पे बैठा लो प्रवचन के लिए, तो चले क्या? अरे भाई वो चलेगा क्या है? क्योंकि आपको तो स्पष्ट ही दिख रहा होगा जी। नहीं आई मम्मी? हमारे साथ हो चुका है, तभी मैं बोल रहा हूँ, इतनी बात है। समझ में आया भैया? हाँ। जय, हाँ जय। भोपाल में हो चुका है, नाम नहीं लूंगा किसी का। समझ में आया भैया? वहाँ है जैन मंदिर रोड पे है ना, वहाँ एक बैठे हुए का समय कोई थे का समय, उनका भी नाम नहीं लूंगा, कोची का नहीं लूंगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। समझ में आया भैया? हम्म? हमने कहा कि भाई साहब ये ऐसा कैसे, आपको पता है ये मिथ्या दृष्टि है, ये तो कैसे कि वो अलमारी में ऐसे ऐसे करता है, तो उसमें क्या हो गया? सुनो ना। क्या कहा भैया? समझ में आती है भैया? तुम भारी वेशभूषा मत देखिए। समझ में आई संजय भैया? हम्म? तो कह रहे हैं कि बहुत काम करता है अज्ञानी, बाहर में बिल्कुल आपको ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल बिल्कुल काय समय है, सब ठगाए जा रहे हैं, सब ठगाए जा रहे हैं सब, क्योंकि वस्तु स्वरूप को नहीं जानते नहीं। अब आपको कोई नहीं ठगा सकता है। क्यों नहीं ठगाया जा सकता है? क्योंकि आपने सुनी है जनवाणी, आपने विचार किया है, आपने योगसार ग्रंथ और भी ग्रंथ को पढ़ा है यहाँ के। अब आपको कोई बूढ़ मूर्ख नहीं बना सकता है। और फिर भी मूर्ख बन रहे तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई ना होगा। क्या कहा भगवान है? हाँ, आप समझेगे नहीं, जो स्पष्ट ही दिख रहा है। समझ में आया? 28 मूल गुण का बिल्कुल पालन नहीं कर रहा है, तो अभी तुम भाई मुनि माने बैठे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख तो दुनिया में ना मिले। समझ में आया भैया? यहाँ तो उसकी बात करते हैं कि 28 मूल गुण का भी पालन करता है तो भी उसके अभी अज्ञान दशा चल रही है भगवान, क्योंकि वह अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद ले ही नहीं रहा है। ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये समझाया इस बोल में। टाइम लगेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, है भैया? जैसे खेत साफ करे परंतु बीज बोए नहीं तो अंकुर कहाँ से उगेगा? क्या बीज बिना मिट्टी के ढेर में से अंकुर फूटेगा? काय में से फूटेगा, बोलो भैया? कहाँ से फूटेगा बताओ? मेहनत तो बहुत कर ली माने, बिल्कुल बढ़िया, खेत को भी जोत दिया बढ़िया फर्स्ट क्लास, बीज नहीं डाला, बीज भी डाला तो तुमने उल्टा बीज डाल दिया, और चाहते तुम वो क्या भैया, तो कैसे मिल जाएगा? फल तो उसी में से निकलेगा ना, बीज में से ही निकलेगा ना। अज्ञानी जीव जो है शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठा हुआ है,
जबकि भगवान के धर्म का संबंध तो आत्मा के परिणामों से है, वीतराग भाव से है। समझ गए? तो फल किसको मिलेगा? शरीर को ही मिलेगा, और शरीर को क्या मिलेगा? है ना? तो कहते हैं बिना मिट्टी के ढेर में से अंकुर फूट, वैसे ही भगवान आत्मा का अनुभव किए बिना मोक्ष का अंकुर उगने वाला नहीं। क्या किसको? मोक्ष का अंकुर कैसे फूटेगा? अंकुर, अंकुर समझते हो? अंकुर, अंकुर समझते हो? अंकुर भैया, बीज में से अंकुर नहीं फूटता पहले? बीज में से अंकुर नहीं फूटता है, पहले अंकुर ही तो फूटता है ना। वह वृक्ष तो बाद में ही होता है ना। है? ऐसे अपने जब जब उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, तो अनंत शक्तियां हैं वे उसमें से फूट जाती हैं। क्या हो जाती हैं? प्रकट हो जाती हैं। उसको कहते हैं धर्म। हाँ, सबके पास में अनंत शक्तियां हैं, सब जीवों के पास में अनंत शक्तियां हैं, लेकिन उपयोग को यहाँ नहीं लगा तो ये अंकुर कैसे फूटेगा भैया धर्म का? अब उपयोग तो कौन फोड़ेगा अंकुर? अंकुर कौन फोड़ेगा बोलो भैया? अंकुर कैसे फूटेगा? कैसे फूटेगा अंकुर? अब उपयोग तो दूसरी तरफ लगाए फिर रहे हो। क्या कहे? सारा वीर भी उधर लगा रहा है, ज्ञान भी उधर लगा रहा है, श्रद्धा भी तुम्हारी उधर ही काम कर रही है। तो कैसे मोक्ष का? तो ये अनंत शक्तियों की जो आत्मा वस्तु पड़ी हुई है, उसमें से अंकुर कैसे फूटेगा? अब फूटता होता तो अज्ञानी का ही फूट जाता, क्योंकि अज्ञानी अपने ज्ञान श्रद्धान को सब परद्रव्य में लगाए हुए हैं। देखो ना, आप सब लगे रहते हैं, सब महारथी बने हुए। अभी आने वाली बात है, महारथी, महारथी, शास्त्र पढ़ने वाला पंडित विद्वान, ये शब्द है इसमें अंदर। समझे आप? वैसे ही भगवान आत्मा का अनुभव किए बिना, समझे? अनुभव कैसे होता है? बहिर्मुखता से होता है कि अंतर्मुखता से होता है? तो भी जब उपयोग अंतर्मुख होगा तो उसमें से अंकुर फूटेगा। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र के अंकुर फूटेंगे। क्या? एकाग्र उसमें आएगा ना उपयोग। सब द्रव्य सब पर द्रव्य पर भावों से सिमटता हुआ आता नहीं। आप पूजा नहीं करते भगवान सिमंदर भगवान की? कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो पूर्ण ज्ञान। कैसे प्रगटा? बोलो कैसे प्रगटा? कर सीमित निज ज्ञान को, निज ज्ञान अपने ज्ञान को कहाँ कर लिया है? तभी अंकुर फूटता है। अंकुर यानी शक्तियों की पर्याय में व्यक्तता होती है। अरे शक्तियां तो सभी जीव के पास में है, पर वे कर रही हैं। बोलो भैया, एक इंद्रिय जीव के पास में अनंत शक्तियां है कि नहीं है? उतनी शक्ति है कि नहीं है बोलो? जितनी शक्ति भगवान सिद्ध भगवान के पास में है। तो कर रहा हो वो। एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, संगी हो असंगी हो, जीव सब भगवान आत्मानंद शक्तियों के भंडार स्वरूप हैं। समझ गया? लेकिन अपना उपयोगी अंतर्मुख नहीं करते हैं, अपने आत्मा को ही नहीं जानते हैं, तो उनका अंकुर कैसे फूटेगा? और हम जानते भी हैं। अज्ञानी दो तरह के, अज्ञानी दो तरह के, जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं वे अज्ञानी, और जो शास्त्र तो पढ़ते हैं पर शास्त्र का जो केंद्र बिंदु है उस तक नहीं पहुंचते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? शास्त्र का केंद्र बिंदु क्या है? अपना शुद्धात्मा है। समझ में आए भैया? वहां अपने उपयोग को ले जाना। अरे चारों अनुयोगों का प्रयोजन क्या है बोलो? अपनी आत्मा की पर्याय में बीतराग दशा प्रकट करना, ये शास्त्र का प्रयोजन है। अब चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी अपना यहाँ शिविर चालू है, शिविर के बाद अपन क्लास प्रारंभ करेंगे। अभी आप शिविर का लाभ लें। तन काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।